आप NISM के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एक ऐसा वेबसाइट जो आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकता है, इसका नाम है आपका क्रिप्टो शिक्षा। आपको कुछ नहीं करना है, पूरा ये इसका वेबसाइट है cryptoshiksha.blogspot.com। इस पे जाकर आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप मेन्यू में आप आओगे तो यहाँ पे कैटेगरीज़ आपको दिख जाएंगे और इन कैटेगरीज़ में शो मोर आप कर दो और शो मोर के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक एंड स्कोल्स फार्मूला, कैंडल स्टिक्स के बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी आपको, कन्वीनियंस यील्ड के बारे में मिल जाएगा, क्रिप्टो गाइड आपको मिल जाएगा, क्रिप्टो इंडिया, क्रिप्टो न्यूज़, क्रिप्टो वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको IPO के बारे में भी कुछ जानकारी आपको मिलती रहती है टाइम टू टाइम। मार्जिन मैकेनिज़्म क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन क्या होता है, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से टैक्स वगैरह कैलकुलेट किया जाता है इस स्टॉक एंड डेरिवेटिव मार्केट में, टैक्सेशन चार्जेस किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर आपको मिल जाएगा, फ्यूचर प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, फिर गैप थ्योरी क्या है, इक्विटी डेरिवेटिव्स के मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ किसी एक पे, तो यहाँ पे शोइंग पोस्ट विद लेवल इक्विटी डेरिवेटिव्स, यहाँ पे आप देखोगे इक्विटी डेरिवेटिव्स फ्री मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट 2 है, मॉक टेस्ट 1 है, इस तरीके से इस पर काम चलता रहता है, नए नए मॉक टेस्ट इस पर आते रहते हैं। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरे सामने क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो और बिल्कुल अगर हम नीचे आए तो नीचे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट आपके सामने है। तो इक्विटी डेरिवेटिव्स फ्री मॉक टेस्ट 2, इसमें आप देखोगे जैसे पहला क्वेश्चन है, अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। तो आपको आंसर देना है, ठीक है, ट्रू है फॉल्स है, आप अपनी तरफ से दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, आर्बिट्राज इज द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ एन एसेट टू प्रॉफिट फ्रॉम एन इम्बैलेंस इन द प्राइस। तो इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो इस वेबसाइट पे आकर अपने NISM के एग्ज़ाम के लिए। फिर अगर हम बैक करें तो अदर टूल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कैटेगरीज में ही। अगर आप जाओगे यहाँ पे, अच्छा कोई भी चीज़ अगर विकीपीडिया पे भी सर्च करना हो तो ये भी कर सकते हो आप। कोई लैंग्वेज, जैसे कोई आर्टिकल मैंने ओपन किया बट मैं हिंदी लैंग्वेज में उसे देखना चाहता हूँ या फिर मैं फ्रेंच में ही देखना चाहता हूँ, कोई भी लैंग्वेज में, तो यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज ये आप चेंज कर सकते हो। उस आर्टिकल का क्वेश्चन भी पूरा आंसर सब कुछ चेंज हो जाएगा उसमें। बाकी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर विकीपीडिया में कुछ अगर सर्च करना है तो ये भी आप कोई भी टर्म लगता है कि हाँ इसके बारे में, कोई भी टॉपिक लगता है इसके बारे में जानकारी मुझे चाहिए, तो विकीपीडिया पे भी यहाँ पे बटन आपको दिया जाता है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो भी मैसेज होगा वेबसाइट ओनर्स को आप भेज सकते हो, नाम और ईमेल एड्रेस के साथ मैसेज आप भेज सकते हो, ये जवाब आपको मिलता है यहाँ पर। फिर चलते हैं कैटेगरीज में थोड़ा सा। अच्छा, आर्काइव में अगर आप आते हो तो आर्काइव में अलग अलग मंथ्स में जो ये पोस्ट किए गए हैं इनके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। कैटेगरीज में आते हैं तो फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ यही चीज़ें, है ना, ब्लैक एंड स्कोल्स फार्मूला किस तरीके से, यहाँ पे ऑप्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक तरीका है ब्लैक एंड स्कोल्स फार्मूला। यहाँ पे ऑप्शन प्राइस किस तरीके से होता है, नॉर्मली वे आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो चीज़। हालांकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, आसान तरीके से भी ऑप्शन का प्राइस मोटा मोटे कैलकुलेट किया जा सकता है। ये भी आपको अगर हमारे कोर्सेज में अगर आपने एनरोल किया हुआ है तो वहाँ पे बताया गया है। बाकी यहाँ पर ब्लैक एंड स्कोल्स फार्मूला टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्टर्स। अच्छा, मैंने क्या कहा था, अगर लैंग्वेज चेंज करना है तो आप लैंग्वेज भी इन आर्टिकल्स का आप चेंज कर सकते हो, उस जो भी बटन मैंने आपको वहाँ पे बताया है। तो ये सारे सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ फ्यूचर प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, यहीं पे आया मैं। अच्छा, एक और काम कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे मुझे फ्यूचर प्राइस से रिलेटेड चाहिए मुझे टॉपिक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्यूचर लिख दूँगा, फ्यूचर्स FUTURES। जैसे ही मैंने सर्च किया मेरे सामने वो सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे जो फ्यूचर प्राइस या फ्यूचर वर्ड उसमें अगर आता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे पहला टॉपिक हमारे पास आ गया, हाउ टू कैलकुलेट कन्वीनियंस यील्ड। कन्वीनियंस यील्ड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक फंडामेंटल टर्म है जो स्टडी किया जाता है स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस में। फिर कन्वर्जेंस ऑफ फ्यूचर प्राइस, ये सारी चीज़ें, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सारी चीज़ें, NISM इक्विटी डेरिवेटिव्स मॉक टेस्ट हो गया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, है ना, एज डिप बायर्स रिमेन्स, और ये न्यूज़ एक तरीके से आ गया यहाँ पे, हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर
परचेस प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर, इक्विटी डेरिवेटिव्स, फ्री मॉक टेस्ट 2, इस तरीके से आपके पास टॉपिक आ जाते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।